हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एच सी वर्मा जी का जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 द फोर्सेस के का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उनके जितने भी क्वेश्चन है इसमें 12 क्वेश्चंस है, उन 12 क्वेश्चंस का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास एच सी वर्मा सर का किताब है, ये एच सी वर्मा सर का किताब है और इसी किताब से क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो आप क्वेश्चन वहाँ से रीड कर सकते हैं या फिर एच सी वर्मा जी का जो बुक है उसको सामने रख के इस वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई देगा। उसके बाद में हम लोग बोर्ड में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे ये जो द फोर्सेस जो चैप्टर है एच सी वर्मा जी का जो किताब है चैप्टर 4, उसमें जो द फोर्सेस नाम से चैप्टर नंबर 4 है वॉल्यूम 1 में, इसमें बेसिकली फोर्स के बारे में बताया गया है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली 4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जितने भी नेचर में आप फोर्स पढ़ते हो वो इन्हीं 4 टाइप में से किसी एक टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू अ सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक मास है जिसका मास दिया गया है 1 ग्राम और इसके सिमिलर एक और है, ये भी 1 ग्राम का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो जो ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एफ जी। ठीक है, और ये एफ जी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है ये आर बताना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताना है कि कितना होगा। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी अगर देखें तो ये होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे सबसे पहले तो ये जो मास दिया गया है ग्राम में दिया गया है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/1000 हो जाएगा, 1000 kg। ये हो गया किलोग्राम में इसका मास। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं। जी का वैल्यू होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 रखेंगे 1/1000 मतलब कि 10⁻³ और m2 भी सेम है, m1 और m2 भी सेम है, ये भी आ जाएगा 10⁻³ अपॉन में आर स्क्वायर, यही डिस्टेंस निकालना है, ये आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसमें रखने पर आया और ये जो वैल्यू है इस फोर्स के इक्वल है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। तो इसको इसके इक्वल इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻17, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इक्वल हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन में आर स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखो दोनों साइड से ये 6.7 और ये 6.7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर को इधर ले आओ और ये पावर को देखो -11 -3 और -3, ये हो जाएगा 10⁻⁻14 और ये -17 अपॉन में इसको इधर ले आएंगे तो ये भी 10⁻⁻17 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से देखो हमको क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मीटर। तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कितना है 1 मीटर।
तो इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं, नीचे में आंसर दिया इस बुक में, तो वो आ रहा है 1 मीटर। तो सही है इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये आपको सॉल्यूशन।